इन मनुवादियों ने हर जाति का अलग अलग देवता बना दिया, लेकिन सबका पुजारी हम ही रहेंगे। और आज हम 90% के लोगों को बांटने के लिए हर जाति का अलग अलग नेता बना दिया, लेकिन सबका नेतृत्व हम ही करेंगे। जिन ब्राह्मणों ने सावित्रीबाई फुले के बहुजन समाज के बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया, जिन ब्राह्मणों ने आपके आरक्षण के लिए हाईकोर्ट गया, जिन ब्राह्मणों ने जब आपको ओबीसी का आरक्षण मिला उस आरक्षण के विरोध में आपको सड़क पर उतर गया, वो ब्राह्मण आपके घर में क्या पूजा पाठ करवा कर आपको विकसित करने का काम करेगा क्या? अगर पूजा पाठ करने से आपके घर में विकास होता या धन संपत्ति आता तो आपके घर में पूजा पाठ करवाने आता क्या? ये अपने घर में ही कर लेता। और बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या क्यों हुआ? कि वो चाहते थे कि संविधान से देश चले, और संविधान से देश चलाने के लिए देश के लोगों को बुद्ध धर्म अपनाना बहुत अनिवार्य था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छूआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। बुद्धमय भारत बनाने से पहले आपको देश से मनुवादियों और सामंतवादियों को सत्ता से हटाना पड़ेगा। और बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या क्यों हुआ? कि वो चाहते थे कि संविधान से देश चले, और संविधान से देश चलाने के लिए देश के लोगों को बुद्ध धर्म अपनाना बहुत अनिवार्य था। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत है वो धर्म हमारे लिए सही नहीं है। इसमें हम कोई हिंदू नहीं है, हम सब बौद्धिस्ट हैं और मानववादी हैं। लेकिन मानववादी विचारधारा को हमें लेकर चलना पड़ेगा। और मानववादी विचारधारा कहता है कि कुछ भी मानने से पहले उसको अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन हम जानने का प्रयास करते हैं क्या? हम जानने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर हम जानने का प्रयास करते तो आज केंद्र के सत्ता पर मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग नहीं बैठे होते। तो हमें मानववादी विचारधारा को लेकर के चलना पड़ेगा, तभी भारत में भारत बुद्धमय भारत बनेगा। उसके बाद आप देख लीजिए, उनके दिल में जो हजारों साल पहले हमारे लिए नफरत था वही नफरत आज भी है। सावित्रीबाई फुले का दोष क्या था? तो बहुजन समाज के बच्चियों को शिक्षा देने का उन्होंने कदम उठाया था, इसलिए इन मनुवादियों ने उनको गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया। वो लोग कौन थे जो गोबर और पत्थर फेंकने वाले लोग? जब बिहार में अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने 90% के लोगों के लिए 90% का हक अधिकार के लिए लड़ाई का शुरुआत किया, और उन्होंने कहा कि जो मैं आज जिस लड़ाई का नींव रखने जा रहा हूं, ये लड़ाई 100 साल तक चलेगा। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। लेकिन उनको भी हत्या कर दिया गया। जगदेव बाबू का हत्या करने वाले लोग कौन थे? वही 10% के लोग ना। जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने आरक्षण देने का काम किया तो कर्पूरी ठाकुर जी को भदी भदी गालियां देने वाला और बिहार का सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही लोग था, 10% का लोग। जब 90 में हम ओबीसी के लोगों के लिए 2 सिफारिश लागू हुआ मंडल आयोग का, उस मंडल आयोग के विरोध में दिल्ली से लेकर कमंडल चलने वाला और उस मंडल आयोग का आरक्षण का विरोध करने वाला और दिल्ली का सरकार गिराने वाला लोग कौन था? यही लोग था जो 10% का लोग है। उसके बाद आज 24 में ले लीजिए, 24 में भी
उनके दिल में हमारे बहुजन समाज के लोगों के लिए वही नफरत है जो हजारों साल पहले नफरत था। 24 में जब महागठबंधन के सहयोग से जब बिहार में सरकार चलता है तो पूरे बिहार में जातीय गणना होता है और जातीय गणना होने के बाद ओबीसी और SC/ST के लिए आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया जाता है। उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन है? उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन है? तो आप समझ रहे हैं ना, दोस्त कौन है या दुश्मन कौन है? जो आप इतना समझिए कि जिन ब्राह्मणों ने सावित्रीबाई फुले के बहुजन समाज के बच्चे बच्चियों को शिक्षा देने के लिए उन पर गोबर और पत्थर फेंकने का काम किया, जिन ब्राह्मणों ने आपके आरक्षण के लिए हाईकोर्ट गया, जिन ब्राह्मणों ने जब आपको ओबीसी का आरक्षण मिला उस आरक्षण के विरोध में आपको सड़क पर उतर गया, वो ब्राह्मण आपके घर में क्या पूजा पाठ करवा कर आपको विकास आपको विकसित करने का काम करेगा क्या? अगर पूजा पाठ करने से अगर आपके घर में विकास होता या धन संपत्ति आता तो आपके घर में पूजा पाठ करवाने आता क्या कि अपने घर में ही कर लेता? मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर बुद्धमय भारत की तरफ कदम बढ़ाना है तो सबसे पहले बिचवलिए को हटाइए, अपने घर से उसको निकालिए जिसने राजा बृहदत्त का हत्या किया और बाबा भीमराव अंबेडकर का हत्या करवाने का काम। अब देख लीजिए, मायावती जी को भी देख लीजिए, मायावती जी का सरकार चल रहा था, लेकिन जिस दिन उनके बगल में मनुवादी लोग बैठा, आज क्या स्थिति है? बिहार का भी स्थिति देख लीजिए। आज पूरा देश जो है मनुवादियों और सामंतवादियों के कब्जा में है। आप कैसे कहते हैं कि हम भारत को बुद्धमय भारत बना लेंगे? बुद्धमय भारत बनाने से पहले आपको देश से मनुवादियों और सामंतवादियों को सत्ता से हटाना पड़ेगा। जब तक सत्ता से नहीं हटाएंगे और सम्राट अशोक और बाबा भीमराव अंबेडकर, अमर शहीद जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर के विचार जैसे लोगों को दिल्ली के गद्दी पर नहीं बैठाएंगे तब तक बुद्धमय भारत बनना संभव नहीं है। और अंबेडकरवादियों को दिल्ली के गद्दी पर बैठाने के लिए दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। जब तक हम दोस्त और दुश्मन को पहचानेंगे नहीं तब तक दिल्ली के गद्दी पर हमारा कब्जा नहीं होगा, और जब तक दिल्ली के गद्दी पर हमारा कब्जा नहीं होगा तब तक बुद्धमय भारत बनाना संभव नहीं है। इसके पहले अभी बोध गया का महाबोधि मंदिर भी मनुवादियों के कब्जे में है। मैंने ये बात विधानसभा में उठाया था। मैंने कहा था कि हर मंदिर जो है वो ब्राह्मणों के कब्जे में है, गुरुद्वारा सिख के कब्जे में है, मस्जिद मुसलमान के कब्जे में है, तो महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथों में क्यों नहीं सौंपा जा सकता है? तो विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर जी थे, उन्होंने एक दलील दिया कि फतेह बहादुर जी आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं कि ये जो है उस समय जब देश आजाद हुआ उसके बाद ये नेहरू जी का किया हुआ। हम बोले कि जब संविधान और कानून में बदलाव करके धारा 370 को हटाया जा सकता है तो कानून और संविधान में बदलाव करके क्या महाबोधि मंदिर बौद्धिस्टों के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता है क्या? लड़ना पड़ेगा लड़ाई। आज बुद्धमय भारत बनाने से पहले जगदेव बाबू के लड़ाई को समझना पड़ेगा। जगदेव बाबू ने दो नारा था उनका,
100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरा नारा क्या था? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। लेकिन आज भी 90% के लोगों पर 10% का शासन चल रहा है ना। उसका कारण क्या है कि जगदेव बाबू ने हमारे लिए एक दो संदेश और दिया था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता है। ऊंची जाति के लोगों के लिए उन्होंने ये उपाधि दिया था। और एक बात और, बहुजन समाज के लोगों के लिए कहा था कि बाघ और बकरी कभी एक घाट पर पानी नहीं पी सकता। ये प्रकृति का नियम है। और जो बहुजन समाज के लोग बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का बात करता है, या तो वो खुद मूर्ख है या समाज को धोखा देने का काम कर रहा है। ऐसे लोगों से सावधान रहना है, ऐसे लोगों से सावधान रहना है। अभी भी हमारे 90% के लोग जो उनके गोद में बैठे हुए हैं, जो मनुवादी और सामंतवादी हैं, वो लोग तो बोलते हैं कि जगदेव बाबू का सपना तो पूरा हो गया ना। भारत का प्रधानमंत्री भी 90 का है, राष्ट्रपति भी 90 का है, बिहार का मुख्यमंत्री भी 90 का है। तो जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया ना। जगदेव बाबू का सपना 90% के लोगों के लिए 90% का धन धरती राजपाट में हिस्सेदारी का था। जगदेव बाबू के शहादत के 50 साल बीतने के बाद भी देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है। देश के 90% उच्च सरकारी पदों पर 10% वालों का कब्जा है। देश के 90% खेत खलिहानों पर 10% वालों का कब्जा है। जगदेव बाबू का ये लड़ाई था। और बुद्धमय भारत बनाने से पहले जगदेव बाबू के लड़ाई को समझना होगा और 90 और 10 के लड़ाई को आर पार की लड़ाई करना होगा। और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को करना होगा, तब बुद्धमय भारत बनाना संभव है। जब तक हम ये चाहते हैं कि बाघ और बकरी को हम एक घाट पर पानी पिला देंगे, ये संभव नहीं है। बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाना, ऐसे लोग समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आप देखे होंगे 24 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव था, हमारे ही बहुजन समाज के लोग आते थे ना। हम भी तो आप ही के समाज के हैं। लेकिन वो क्या, उनके गोद में बैठे हुए हैं और गोद में बैठकर वो कर क्या रहे हैं, उसके लिए काशी राम जी का चमचा युग आपको पढ़ना होगा। हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं जो उनके गोद में बैठकर हमारे लोग का सौदा कर रहे हैं। और जिनको जवानी में चमचागिरी का लत लग जाता है, वो ता जीवन दलाली करने का काम करता है। जब तक हमारे 90% के लोग ऐसे दलालों से सावधान नहीं होगा, तब तक बुद्धमय भारत बनाना संभव नहीं होगा। आप लोग तैयार हैं बुद्धमय भारत बनाने के लिए? तो आप लोग जो भी सुखी संपन्न लोग हैं, हाथ फैलाइए, सीना चौड़ा करिए, पिछड़े, दलित, गरीब, गुरबे को सीने से लगाइए। अगर आप सीने से लगाने में कामयाब हो गए तो बुद्धमय भारत बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मेरे साथियों, कोई रोक नहीं सकता है कि हम सब 90% के लोग एक हो जाएं। जब तक हम 90% के लोग अपने लड़ाई को नहीं समझेंगे, अपने समाज के दलालों को नहीं पहचानेंगे, आखिर हमारे समाज को एक कौन नहीं होने दे रहा है। पूर्व में इन मनुवादियों ने हर जाति का अलग अलग देवता बना दिया, लेकिन सबका पुजारी हम ही रहेंगे। और आज हम 90% के लोगों को बांटने के लिए हर जाति का अलग अलग नेता बना दिया, लेकिन सबका नेतृत्व हम ही करेंगे। और वैसा ही खोजता है वो जो हमारा गुलामी करे। तो वैसे गुलामों से सावधान रहना है ना।
तो आखिरी बार मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय 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 भीम। सम्राट अशोक अमर रहे। नमो बुद्धाय। जय भीम।